अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको पकोड़े बनाने का तरीका बताऊंगी। ऐसे पकोड़े जो आपने कभी खाए नहीं, कभी बनाए नहीं, ये ऐसे नरम और मुलायम हो जाएंगे, ऐसे सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी बना सकते हैं हम, जो कि आप घर ही बैठे 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो मैंने ले लिया आलू और मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में काट दिए थे और उसमें मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी और फिर मैंने पुदीना और जो है ना हरे धनिया के पत्ते धोकर ऐड कर दिए थे, क्योंकि पुदीने से ये होगा कि हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। रमज़ान में है तो रमज़ान में आपको पता है कि हाजमा दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। तो साथ में मैंने इसमें चिकन ऐड कर लिया था। चिकन मैंने ऐड इसीलिए किया है कि थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट हो जाए और इसका जायका मैं आपको बताऊं कि कमाल का जायका था। मैंने खाए थे, आपके पास तो वीडियो बाद में पहुंची, लेकिन जो है ना कमाल का जायका था और मज़ा भी बहुत आया था। सो मैंने इसमें चिकन ऐड किया था। चिकन ऐड करने के बाद सूखा धनिया और ज़ीरा को मिक्स करके मैंने इसमें ऐड किया था और साथ ही मैंने एक एग जो है ना इसमें ऐड किया। क्यों एक मैंने ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये थोड़ा कम था, मैंने थोड़ी कम बनाई थी, सो मैंने कम ऐड किया था अपने घर वालों के हिसाब से। जो है ना इसके हिसाब से जितना मैंने मसाला बनाया था उसके हिसाब से मैंने एक ऐड किया अंडा। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने वो ऐड किया था, नमक और मिर्च ऐड की। उसके बाद मैंने जो है ना बेसन ऐड किया। ठीक है, बेसन मैंने आपने देख लेना है कि बेसन जहाँ तक आपको सही लगे आप वहाँ तक उतना ऐड कर सकते हैं जितना आपको बेस्ट लगे। आपने अपने हिसाब से इसमें बेसन ऐड करना है और इसको जो है मिक्स करना है। जितना अच्छे तरीके से बेसन ऐड हो उतना आपने कर लेना है और साथ ही आपने फ्राई पैन में रख देना है ऑयल, क्योंकि ऑयल गर्म हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी जो है ना बेसन ऐड करके। सो मैंने जो है ना पहले तो स्पून के साथ किया था मिक्स, लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने अपने हाथों से स्टार्ट कर दिया मिक्स करना। तो हाथ से मैंने मिक्स किया तो आप देख सकते हैं कि जो है ना मैंने मिक्स करके ना तकरीबन 5 से 10 मिनट रखा था, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला था। उसमें मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं रखा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप टाइम ज़्यादा भी रख सकते हैं, ज़्यादा टाइम इसे रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ना मसाला तो ख़राब होने वाला नहीं है। तो आपने बेसन को सही से कर देना मिक्स। ये देखें मैंने पानी एक घूंट भी ऐड नहीं किया। तकरीबन मैंने 1 कप जो है ना इसमें मैंने बेसन ऐड किया और पानी मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि पानी ऐड करने से अभी तो आलू ने भी अपना पानी छोड़ना था और साथ में प्याज भी थे, साथ में नमक भी था, तो उसका भी पानी इसमें ऐड होना था। सो मैंने पानी ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने जब 5 मिनट रखा तो उसमें पानी जो है ना खुद मिक्स हो गया और वो इतने अच्छे तरीके से बन गए। तो ऐसे, और मैं एक बात बता दूं, अंडा डालने से पकोड़े इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी जो है ना बताए हुए टिक पर अमल नहीं हुआ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद आजमाया हुआ है। अंडा डालने से जो है ना काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो जाते हैं और जब मैंने इसमें चिकन ऐड किया तो इसकी जो है ना एक अलग ही खुशबू और इसकी जो बनावट है एक अलग सी हो गई और इतने मज़े के थे कि सारे के सारे ख़त्म हो गए थे और जो है ना सब ने खाए थे, बहुत मज़ा आया था। सो मैंने जो है ना इसमें सब कुछ ऐड करके मिक्स कर लिया था। मैंने 1 कप जो है ना वो ऐड किया था बेसन। इसमें क्यों बेसन मैंने इसलिए ज़्यादा ऐड किया, बेसन ज़्यादा हो तो पकौड़े अच्छे बनते हैं और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत ही मज़े के बने थे। आप भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे, बहुत ही मज़े के बने थे, जिसकी वजह से मैं भी आपके साथ रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वाकई में ये बहुत ही मज़े के बने थे। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और ऐसी वीडियो लाती रहूँ आपके सामने। रमज़ान स्पेशल, रमज़ान मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आपके घर वालों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। इफ्तारी का वक्त था तो मैंने सोचा साथ में आपको इफ्तारी का सामान भी दिखा देती हूँ। मैंने साथ में बनाना रखे हुए थे और साथ में थे मेरे पास ऑरेंज, और जो है ना मेरी इफ्तारी थी। आप भी